Okay, so let us start with today's session with drift speed again. तो drift speed हमने कल we have seen what is drift speed, but not very much in detail. हमने drift speed कल देखा था, but details में हम गए नहीं थे. We have not went into details. मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि I mean imagine आपके पास एक कंडक्टर है. Now conductor can be made up of different materials. Iron हो सकता है, copper हो सकता है. So let us take copper conductor. So if you remember, copper या iron, any metal, any conductor have number of free electrons. And if you remember, ये जो free electrons है, these free electrons are moving randomly in absence of external field. जब तक आप external field नहीं लगाते, तब तक electrons they will keep moving in random direction. So there is no particular sense of direction. They are moving randomly. So इस case में whatever the speed these electrons in random motion have, this speed was called as random speed, random velocity, right? So particularly for the case of copper, कॉपर के केस में ये जो रैंडम वेलोसिटी होता है, दिस इज अराउंड 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सो हाई, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. अब एज सुन एज यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब बेसिकली यू विल कनेक्ट अ बैटरी. बैटरी कनेक्ट करना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना. So as soon as you apply a battery here, तो जैसे ही आप एक बैटरी कनेक्ट करोगे, सेल कनेक्ट करोगे, then in that case, for example, मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है, ये माइनस है. सेल कनेक्ट करना, बैटरी कनेक्ट करना, इसका मतलब होता है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यू शुड नो. तो हमने बेसिकली कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, व्हिच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हिच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, देन इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, दे स्टार्ट drifting, they start moving towards positive terminal of the battery. जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो कहां जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? देन नंबर 1, these electrons are moving against the direction of electric field. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रैंडम वेलोसिटी था, फिर वो अभी है कि नहीं? दिस इज समथिंग जो हमने कल नहीं डिस्कस किया. अगेन, जब तक आपने सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं किया, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विथ वेरी हाई स्पीड, and speed is roughly 10 power 6 meter per second. This speed is called as random speed, random velocity. But when you connect a battery to the conductor, all these electrons, they start drifting. Drifting matlab they start moving towards the positive terminal of the battery. तो क्वेश्चन ये है, फिर रैंडम वेलोसिटी का क्या हुआ? तो नाउ यू हैव टू गो इन डिटेल कि रैंडम वेलोसिटी का क्या हुआ. सो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा कि इस मेटल में, कंडक्टर में यू हैव पॉजिटिव आयॉन्स. आपको याद होगा यहाँ पे आयन, पॉजिटिव आयॉन्स थे. कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? एटम से आए. अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, ऐसे बहुत सारे एटम है विच कैन फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो एटम छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, एटम का क्या हुआ? वो आयन बन गया. आयन बन गया एंड इट इज वेरी हेवी. आयन्स आर हेवी, एंड इफ आयन्स आर हेवी, क्या होता है आयन्स का? दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन, ओन प्लेस, वो वाइब्रेट होगा. तो अब व्हाट इज हैपनिंग? मान लो ये इलेक्ट्रॉन था विच वाज ट्राइंग टू मूव.
तो ये मूव होने की कोशिश कर रहा है, बट देन क्योंकि आयन वाइब्रेट होगा तो आयन के साथ कोलिजन होगा, फिर कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज होगा, फिर वापस कोलिजन होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर कोलिजन होगा, ऐसा रैंडम मोशन रहेगा। तो रैंडम मोशन इज स्टिल देयर बिकॉज दिस रैंडम मोशन इज कमिंग फ्रॉम कोलिजन विथ कोर्स। ये जो पॉजिटिव आयन है इसको बोलते हो कोर। सो दिस रैंडम मोशन इज कमिंग फ्रॉम कोलिजन of electron, free electron with positive ions, right? But overall पहले केस में जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तो उस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि all the electrons are moving in one direction. But in this case, random motion is still there, but effectively overall सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन होने के बाद, रैंडम मोशन के बाद भी इफेक्टिवली वेयर दे आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इन केस जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो रैंडम मोशन भी है और ड्रिफ्ट भी है। रैंडम मोशन का जो वेलोसिटी है इट इज वेरी हाई, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, 10 पावर -5 या फिर 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। सो थोड़ा सा और आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो रैंडम मोशन है इट इज वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, बट रैंडम है, इट इज वेरी वेरी फास्ट, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, बट इट इज रैंडम, रिमेंबर। एंड ड्रिफ्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, एकदम स्लो आएगा ये। तो क्यों स्लो आ रहा है, क्योंकि ये रैंडम, सी यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चालू किया होगा तो रैंडम मोशन करते करते, कोलिजन करते करते, ये तो फास्ट है, बहुत फास्ट है, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल के पास जब आ रहा है तो बहुत स्लोली आ रहा है, इवन दो इट इज मूविंग फास्ट बट रैंडमली फास्ट, बट व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इट इज वेरी स्लो, बिकॉज स्लोली कोलिजन करते 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 फाइनली वो आ जाएगा टू द positive terminal. So that is the basic idea which you need to understand. Is this clear? अगर ये clear है तो फिर हम equation derive करेंगे. Is this clear? So again, follow basic concepts. You have conductor. Conductors are metals. Metals have free electrons. किसने free electron किए? Atoms ने. Atom ने electron free किए तो बन गए ions. So there are ions as well as free electrons inside a conductor. This free electrons, if battery is not connected, they are moving very rapidly but randomly. So random direction में motion है, and this velocity of random motion is around 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया तो रैंडम मोशन तो था और है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि once you connect battery random motion is gone, सबके सब सिंसियरली आ गए यहाँ, ऐसा नहीं होता है। They still are moving with random velocity. Why? क्योंकि they are receiving heat from the surrounding. Energy है उनके पास, energy है तो they will still be in random motion. But additionally, अब यहाँ पे इस तरफ एक force है, you know, that is why electrostatics के basics पता होना चाहिए। What is force due to electric field? अगर याद होगा, charge into electric field. तो चार्ज कौन सा आपके पास? इलेक्ट्रॉन, तो E into E। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं they are experiencing a force in the direction opposite to that of electric field. So along with random motion they will also drift towards the positive terminal of the battery, and that drift velocity happens to be very small, 10 power -4 to 10 power -5 meter per second. Good. So that's the first thing that you need to explain. इतना आपको सबसे पहले explain करना पड़ेगा, and then we can go on derive equations. So let us call this equation figure number A and figure number B. तो सबसे पहले what you have taken is, let us say ये क्या है हमारे पास? एक कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? Let us say copper. So consider a copper rod. A copper rod of length L. Of length L. Let us say ये जो copper rod है इसका length है L. And area of cross section A. And
cross sectional area A. So आपको यहाँ पे एरिया दिखेगा नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, अगर आपके पास ऐसा वायर है तो आप सिर्फ एक ही फेस देख रहे हो, यू आर सीइंग अ रेक्टेंगल, बट रियलिटी इज इट हैज अ क्रॉस सेक्शन. तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज नथिंग बट ए. तो वायर को आप एक साइड से देख रहे हो, लेकिन वायर का एरिया होगा, सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए. अब if you do not connect any battery, the electrons are moving randomly as shown in figure A. So in absence of battery cell, I will say in absence of battery matlab in absence of external applied electric field, in absence of external applied electric field, the free electrons in the conductor, move randomly in all possible directions, with very high speeds, और आपको पता है this is approximately 10 power 6 meter per second. Then of course you should say in absence of battery, and you can say as shown in figure A. So this is shown in figure A, as shown in figure A. तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, then basically what happens is these electrons, they start drifting towards positive terminal of the battery, but they still have random motion. They undergo collision with the cores. ये जो core है उसका collision होता ही है उसका. So when an external electric field is applied, these electrons start drifting towards positive terminal of the battery, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो against the direction of field, against the direction of electric field, So then while drifting, electrons still possess random motion and undergo collision with ions, but the net direction of motion, the resultant direction of motion, is towards positive terminal. Is towards positive terminal. और as I told you, ये जो drift speed है, drift velocity है, इसका value roughly 10 power -4 -5 meter per second. So this drift speed is approximately 10 power -4 to 10 power -5 meter per second. And of course ये जो values है, these are strictly for copper rod.
मैंने पहले ही बोल दिया, कंसिडर द कॉपर रॉड। तो ये जो वैल्यूज है दीज आर फॉर कॉपर रॉड्स। कोई और मटेरियल लोगे तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लिटिल बिट हियर एंड देयर, लेकिन कॉपर के लिए दीज आर दिस वैल्यूज दैट यू हैव। अब ओके, तो इतना अगर आपको पता है, नाउ व्हाट वी वांट इज, हम लोगों को अभी इक्वेशन बनाना है किसका, ड्रिफ्ट स्पीड का। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, कॉपर के लिए 10 पावर -4 -5, आयन के लिए कुछ और। तो हाउ डू यू नो, बिकॉज आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि रॉड के अंदर या फिर ये वायर के अंदर एक मशीन फिट कर दिया जो मेजर कर रहा है स्पीड। यू कैन नॉट पुट अ डिवाइस इनसाइड एंड मेजर, राइट। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। So we need to make an equation for drift speed. So let us derive equation for drift speed. Equation for drift speed. And it's perfectly fine if you call this as drift velocity. एक ही बात है, so it doesn't matter. क्योंकि यहाँ पे direction of motion हमने पहले ही specify कर दिया that the electrons are moving towards positive terminal. तो हमको already पता है direction. Then drift velocity या drift speed का equation derive करने के लिए you have to take a rod, वो हमने ऑलरेडी बता दिया, take a copper rod of length L। तो लेंथ कितना लिया हमने इसका, L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया हमने, A, राइट। अब हाउ डू यू डिफाइन करंट, क्योंकि अगर आपको करंट का डेफिनेशन पता है तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट। याद है कि हमने कल इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था। व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ करंट, चार्ज अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो चार्ज अपॉन टाइम, तो सबसे पहले चार्ज, टाइम का देखेंगे बाद में, बट चार्ज। अब इसमें जब मैं चार्ज बोलता हूं तो कौन सा चार्ज मूव हो रहा है, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉजिटिव आयन बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, एंड जो मूव नहीं होगा वो करंट भी नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फाइंड करना है कि अगर मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसमें टोटल चार्ज कितना है। सो यू नीड टू नो हाउ मच चार्ज इज देयर। तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, हाउ डू यू फाइंड आउट चार्ज। सो फॉर एग्जांपल यू सी, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अब सबसे पहले यू आर राइट, नन ऑफ यू इज रॉन्ग, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अब समझ लेना, सबसे पहले जब आप डेंसिटी बोलते हो तो डेंसिटी होता है दो टाइप का, एक नंबर डेंसिटी, एक मास डेंसिटी। ओके, तो वन इज नंबर डेंसिटी एंड सेकेंड इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी में तीन टाइप। कौन से तीन टाइप, कौन से तीन टाइप, वॉल्यूम, सरफेस एंड व्हाट फास्ट फास्ट फास्ट। अरे बहुत सिंपल है, मुझे एक बार बताओ, मैंने एक लाइन लिया और मैंने एक लाइन पे पूरा मास डाल दिया। इफ आई पुट ऑल द मास ऑन अ लाइन, वेयर इज मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लाइन। तो आप क्या बोलोगे, एक यूनिट लेंथ में, वाई यूनिट लेंथ हो सकता है ये वायर 50 मीटर बड़ा हो, 15 मीटर बड़ा हो, 20 मीटर बड़ा हो, वी डोंट केयर। हमें ये देखना है एक मीटर में कितना मास। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बोला होगा कि ये जो वायर है इसका टोटल मास है लेट अस से 50 किलोग्राम और टोटल लेंथ है 10 मीटर, तो एक मीटर में कितना मास। सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, 5। क्या किया आपने, व्हाट हैव यू डन, इज मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसको आप बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। सो व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length, then the density is called as linear mass density, क्योंकि mass density है और along the length है, और of course it is kilogram per meter, right? Then ऐसा भी हो सकता है, आपके पास एक सरफेस है जैसे कि ये डिस्क,
और पूरा का पूरा मास इस डिस्क पे है, टोटल मास ऑफ द डिस्क इज m, एरिया इज a। हमें ये देखना है कि यूनिट एरिया में, जैसे हमने यहाँ पे देखा यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना मास, ऐसा हो सकता है इसका एरिया हो 10 मीटर स्क्वायर और इसका टोटल मास हो 50 किलोग्राम। तो यूनिट एरिया में कितना मास, हाँ इसका बराबर बोला, यहाँ पे पूछा तो आंसर सेम है, फिर भी नहीं बता रहे हो। 5। 1 मीटर में कितना मास, 1 यूनिट एरिया में कितना मास, मतलब वही करोगे मास अपॉन एरिया। तो दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी या फिर सुपरफिशियल, सरफेस को सुपरफिशियल भी बोलते हैं। तो दिस इज सरफेस डेंसिटी। आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, मुझे पता है, बट वेट अ मिनट, ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, नहीं समझा तो 12वीं में भी प्रॉब्लम होगा, तो यू नीड टू नो। अब ऐसा क्यों पता होना चाहिए, यू सी, क्योंकि कभी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर मतलब पूरा का पूरा मास कहाँ पे, सरफेस पे, अंदर तो कुछ है नहीं। सॉलिड स्फीयर है तो पूरा थ्रू आउट द रीजन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब मास वॉल्यूम में हो, मास अगर वॉल्यूम में हो तो मास अपॉन वॉल्यूम विल गिव यू वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको डिनोट करते हो आप रो से, तो वॉल्यूम डेंसिटी, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एरिया के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए किलोग्राम पर मीटर। ये एक टाइप का डेंसिटी है, दूसरे टाइप का डेंसिटी में एग्जैक्टली सेम, सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में आपने स्कूल लेवल में यू हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी, सुना है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? मैंने एग्जांपल बताया भी था कि पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मुंबई इज फार फार लार्जर देन आवर सिटी, बिकॉज 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया तो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे कम लोग रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, राइट? सो वहां पे हम मास की बात नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में कितने पार्टिकल्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी। लेकिन कौन सा डेंसिटी? नंबर डेंसिटी। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर मास नहीं, पर यूनिट लेंथ। नंबर तो नंबर है, नंबर का यूनिट होता है क्या? नहीं, तो लेंथ 1 अपॉन मीटर, तो इसको आप बोलते हो लीनियर नंबर डेंसिटी। फिर आई वॉज गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वैसे ही यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस नंबर डेंसिटी। तो नंबर अपॉन एरिया, तो ये आएगा 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको भी सिग्मा से डिनोट करते हैं। देन वॉल्यूम डेंसिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में, अब यूनिट वॉल्यूम कहाँ कहाँ काम में आएगा? एक तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर गैस फिल कर दिया, तो गैस मॉलिक्यूल सब पूरे बॉक्स में होंगे। ऐसा होगा कि एक ही लाइन में चल रहा है सब कोई? नहीं, ऐसा है कि सिर्फ सरफेस पे बैठ गए, दे आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्लासरूम यू हैव एयर, है ना एयर? पक्का पक्का एकदम। हाउ डू यू नो? क्योंकि हम जिंदा है। सोचो अगर एयर मॉलिक्यूल्स बोलते नहीं मैं नीचे बैठूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कम अप, गए फिर नीचे, यू हैव टू पुट अ पाइप एंड गहरी सांस लो। एनीवेज, तो यू नीड टू नो दिस कि सम केसेस एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वॉल्यूम में है, तो दैट इज
वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। इसका हमारे टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन मैंने पहले ही बताया कि ये जो वायर है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इट हैज गॉट सम वॉल्यूम। तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे नहीं घूम रहे, दे आर आल्सो इनसाइड, राइट? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैं डिनोट करूंगा n से। तो याद रखना, यू नीड टू नो दिस, क्योंकि हमको क्या चाहिए? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकालेंगे? करंट का डेफिनेशन यूज करके। करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो कितना चार्ज है वो तो पता होना चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे पता लगेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया कि आप जितने भी लोग बैठे हो हर एक के पास 2 कूलम का चार्ज है, मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कितने बैठे हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर। So if you want to find out charge, you need to know how much charge is there per unit volume. तो लिखने का तरीका हमेशा इजी रखो। So let n be the number of free electrons, number of free electrons per unit volume. These are the number of free electrons per unit volume. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरे वायर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में n। l क्या था? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। a क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, द वायर। अब therefore अगर आपको टोटल चार्ज पता करना है तो आपको पता होना चाहिए, यू सी व्हाट आवर टास्क इज टू फाइंड आउट Q, टोटल चार्ज। कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E। अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो E, सिंपल, करेक्ट। पर यहाँ पे क्या एक ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है? नहीं। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड। तो हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल चार्ज? इसके लिए मैंने आपको 3 टाइप बताए, वॉल्यूम, सरफेस एंड लीनियर डेंसिटी। नाउ टेल मी वन थिंग, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, डेंसिटी इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट? क्लियर? गुड। देन, और यहां पे मैंने क्या बोला है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मैं यहाँ पे डेंसिटी को सिर्फ एक स्मॉल n के साथ डिनोट कर रहा हूं। नॉर्मली डेंसिटी आप रो से डिनोट करते हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्मॉल n। तो टोटल नंबर क्या मिलेगा आपको? n इंटू v। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वायर, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे वायर हैं। वायर का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ वायर? सिलेंड्रिकल। How do you find out volume of a cylinder? How do you find out volume of a cylinder? ये एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। हाउ डू यू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? सरफेस एरिया। मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सरफेस का एरिया चाहिए। 2 पाई r इंटू लेंथ, सिर्फ ऊपर का सरफेस 2 पाई r इंटू लेंथ। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो एरिया इंटू लेंथ, अगर आपको सरफेस एरिया चाहिए तो सरकमफरेंस इंटू लेंथ। तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is number density multiplied by volume, but volume is area into length. Is this clear? बुक में डायरेक्ट लिख दिया टोटल नंबर इज NaL। कहां से आया? ऐसा आता है। यू हैव टू नो दिस, तब समझेगा अरे हाँ ओके ऐसा है, गुड। पर ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें क्या चाहिए? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल नंबर को E से मल्टीप्लाई, मैंने अभी बताया हर एक के पास 2 कूलम, तो टोटल कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज? E। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? n। तो n इंटू E इज टोटल
चार्ज। तो सबसे पहले यू हैव टू से, यू हैव टू राइट दिस। सो वी नो दैट number of free electrons per unit volume is number of free electrons per unit volume, small n is equal to n by v, right? Therefore number of electrons is density into v. Therefore number of total electrons, अब पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बता रहा हूं मैं, स्मॉल n मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना, n मतलब टोटल नंबर, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैपिटल N इक्वल टू NV, but for a wire volume is equal to A into L, and therefore number is equal to NaL. Therefore total charge inside wire is number of electrons multiplied by charge on each electron. Good. But number of electrons is NaL. So this is NaL into E. ये मिल गया आपको टोटल चार्ज। गुड, टोटल चार्ज मिल गया। अब व्हाट वाज अल्टीमेटली आवर टास्क? अल्टीमेटली हमको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं करंट का डेफिनेशन। तो नाउ अब इमेजिन, ये जो मैं एक सरफेस ले रहा हूं, मतलब क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, मैंने कल ही बता दिया था क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन। लेट अस से हमने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखा है, और द मोमेंट यू कनेक्ट बैटरी, सो दिस इज व्हाट यू हैव। थोड़ा इनिशियल फेज में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इट इज नॉट रियली कंफ्यूजिंग, प्लस एंड माइनस। और ये जो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, इसको मैं यहां रख देता हूं। अब मान लो इन टाइम t, क्योंकि जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, टू द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जब जाएंगे तो ये इस एरिया को क्रॉस करेंगे, सो दे विल क्रॉस दिस एरिया, और बाय डेफिनेशन करंट इज चार्ज अपॉन टाइम फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल area. So by definition of current you should know, but current is defined as कैसे डिफाइन किया था आपने, चार्ज अपॉन टाइम, so you have current as charge upon time। चार्ज तो हमारे पास है, कितना है, NaLe अपॉन टाइम। बट वेट अ मिनट, टाइम, हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम? व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड। अब इमेजिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जितना चार्ज है, कितना चार्ज है बता देता हूं। मान लो ये, आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि ये बेसिक बहुत जरूरी है। मान लो इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है N, उसके बाद ALE, राइट। इस टोटल चार्ज को अगर इस सेक्शन में से पास होना है, क्योंकि करंट का डेफिनेशन है वो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, राइट, तो उसको कितना टाइम लगेगा,
इतना लेंथ कवर करना पड़ेगा इस पूरे चार्ज को अगर इस क्रॉस सेक्शन में से पास होना है। ट्रेन पास हो गई कब बोलते हो? जब ट्रेन का फ्रंट फेस और बाद में पिछला फेस क्रॉस कर गया तब। तो यहाँ पे टोटल चार्ज NaLe इस क्रॉस सेक्शन में से पास हो गया कब बोलोगे? जब ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? L। वेरी गुड। तो डू यू रिमेंबर वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना? वेलोसिटी कौन सा? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये आ गया VD, ड्रिफ्ट। वेरी गुड। नाउ पुट दिस ओवर हियर। Therefore, I is equal to NaLe upon T. T is L upon VD. LL cancel. Therefore, you have I equal to NaEV upon, नहीं अपॉन का अपॉन ऊपर गया, VD, right? Therefore, you have drift velocity. Therefore, you have drift velocity VD equal to I upon A। मैं A इंटेंशनली पहले लिख रहा हूं NE, राइट? मैंने आपको बताया था कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना था? ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन चाहिए। क्यों इक्वेशन चाहिए? क्योंकि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से स्पीड नहीं मेजर कर सकते। कभी देखा है क्या वायर को एक मीटर कनेक्ट कर दिया जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बता रहे हैं, हाँ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट यू कैन मेजर इज करंट। करंट मेजर कर सकते हो? यस। तो देखो ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर सकते हो? यस। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है जो यूज करके आप ए मेजर कर सकते हो। नंबर डेंसिटी ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये कॉपर के लिए अलग, ये आयन के लिए अलग, तो ये ऑलरेडी पता होता है, गिवन होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर कॉपर इज दिस मच, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर आयन इज दिस मच, वो पता होता है हमको, वी ऑलरेडी नो दैट, वो गिवन वैल्यू होता है। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी पता है। आप फाइंड कर सकते हो क्या? यस। सो यू सी, जो चीज हम डायरेक्टली नहीं कर पाए वो हमने इनडायरेक्टली कर लिया। तो I by A NE, दिस इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बाय द वे ये I by A ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये I by A जो है इसको हम एक नया नाम देते हैं। अभी देखो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यू सी, मास अपॉन, हमने किया ना मास अपॉन एरिया को क्या बोला आपने? सरफेस मास डेंसिटी। नंबर अपॉन एरिया को क्या बोला आपने? सरफेस नंबर डेंसिटी। यहां पे करंट अपॉन एरिया है तो सरफेस करंट डेंसिटी, तो ये करंट डेंसिटी है J। सो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू I by A की जगह पे लिख दिया आपने J NE, और फिर बोल दोगे वेयर J equal to I by A is current density. Of course, surface current density, क्योंकि अपॉन एरिया है, ठीक है, we are not going to that, current density है, बस इतना समझ लो, right? तो SI unit of current density you should know. SI unit of J is E. What is this? क्या आएगा ये? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गुड। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो मिनिमम इतना पता होना चाहिए आपको, राइट? तो ये हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। तो यू हैव इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू J अपॉन NE। ऐसा ही कुछ आएगा, दिस इज द केस, दिस इज व्हाट यू गेट। तो दिस इज हाउ यू डिराइव इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। तो जस्ट अ वेरी क्विक रिवीजन, हमने क्या किया? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो सिंपल है। ऑफ कोर्स यू हैव कॉपर रॉड, initially you did not connect any battery, so all the electrons are moving randomly with velocities of around 10⁶ meter per second. Then you connect a battery. As soon as you connect a battery, electrons are still moving randomly, and because of random motion they are colliding with the
positive ions, right? But they are slowly drifting towards the positive terminal, and the drift velocity is 10 power -4 to -5 meter per second. Then हमें चाहिए था इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड. अब ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा द डेफिनेशन ऑफ करंट विच इज चार्ज अपॉन टाइम. तो सबसे पहले चार्ज कितना है उस रॉड के अंदर, वायर के अंदर, वो देखो. उसके लिए यू शुड नो व्हाट इज एन. एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो वायर है उसका टोटल वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब हो. अगर मुझे 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पता लग गया तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूंगा तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. तो एन इज नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ए वाज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड एल वाज लेंथ ऑफ वायर. नाउ सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. आपको पता है नंबर डेंसिटी इज टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम. गुड. तो टोटल नंबर इज नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम ऑफ अ वायर, बिकॉज वायर इज लाइक अ सिलेंडर, इट इज एरिया इनटू लेंथ. तो NaL ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. व्हाट इज टोटल चार्ज? टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दैट इज N into E, बट कैपिटल N was small n, AL into E. ये मिल गया टोटल चार्ज. टोटल चार्ज मिल गया तो टोटल करंट मिल जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज पता है लेकिन टाइम, व्हाट टाइम? द टाइम टोटल चार्ज टेक्स टू क्रॉस दिस सेक्शन. क्योंकि करंट तो हम क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस मेजर करेंगे ना. एज यू रिमेंबर स्कूल लेवल तक आप बोलते हो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट. यहाँ पे आप बोलते हो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. तो टोटल NaLe चार्ज को ये पूरा ये क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने के लिए L लेंथ कवर करना पड़ा, राइट? और अज्यूमिंग कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबका वेलोसिटी सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबका सेम है, तो आपको मिलेगा T इज लेंथ अपॉन Vd, वेयर Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वो लिखना रह गया तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, वेयर Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, where Vd is drift speed. Then T की जगह पे L by Vd लिखो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो. You get current as NaeVd. Therefore Vd drift speed is I upon ANE. ये आ गया आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन. बट करंट अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज current density denoted by J. So J upon NE. So this is how you are supposed to derive. Good. Extremely simple. So what we will do now is we will solve one example related to this particular equation. Example 11.1. Metallic wire of diameter. So first of all, we'll also write down what is given to us. एक मेटालिक वायर है जिसका डायामीटर हमको दिया हुआ है 0.02 मीटर. तो यहां से मिल जाएगा रेडियस विच इज 0.01 मीटर, मतलब 10 पावर -2 मीटर. और यहां से आपको मिल जाएगा एरिया. एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. पाई और आर है 10 पावर -2 उसका स्क्वायर. तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज एरिया इक्वल टू 10 पावर -4 पाई मीटर स्क्वायर. ये मिल गया एरिया आपको, वायर का एरिया. देन कंटेन्स 10 पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर. मतलब क्या दिया है? स्मॉल एन की कैपिटल एन? स्मॉल एन. वेरी गुड. तो स्मॉल एन 10 पावर 28 पर क्यूबिक मीटर बता दिया. वेरी गुड. फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स having electric current of 100 amperes flowing through wire. मतलब करंट आपको बता दिया 100 एम्पियर. आपको फाइंड करने के लिए बोला है Vd ड्रिफ्ट स्पीड. और अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया है, तो फॉर्मूला यू शुड नो नाउ. अभी हमने देखा कि Vd इज इक्वल टू I ANE.
और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपको बता दिया है, यू टू टेक 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो E की वैल्यू भी बता दी आपको 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, जस्ट पुट वैल्यूज इन, डन। पुट वैल्यूज, V D करंट इज 100 मतलब 10 पावर 2, देन यू हैव A कितना आया 10 पावर माइनस 4, पाई, पाई भूलना मत, पाई साथ में है, N व्हाट इज N, 10 प्लस 10 रेज़ टू प्लस, याद रखना कभी कभी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, 10 to the power 28 या -28, अरे -28 मतलब 0.00000 ऐसे 28 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में, करंट कहां से मिलेगा? यू नीड टू हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस करंट, तो हमेशा ये पावर आएगा प्लस इनटू 1.6 into 10 power minus 19। अब let us just solve this। ये 10 पावर प्लस 28 माइनस 19, ओके एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग, ये 1.6 है ना, ये पॉइंट आई डोंट लाइक, तो ये 10 पावर माइनस 19 को माइनस 20 कर देते हैं, 10 पावर 28 और माइनस 28 और ये माइनस 4 10 पावर प्लस 4 बराबर, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो दिस इज 10 पावर 2 और नीचे से आ गया ऊपर माइनस 4। अब यहां पे नीचे पाई बचा और 1.16 बचा, नॉट 1 पॉइंट बट 16 पाई, तो दिस इज 10 पावर माइनस 2। मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है, वापस बता देता हूं, 1 मतलब 1, हाफ मतलब 1 का हाफ, 1/4 मतलब हाफ का हाफ, 1/8 मतलब 1/4 का हाफ, 1/16 मतलब 1/8 का हाफ, 0.0625, तो दिस 1/16 is 0.0625 और 1/पाई मैंने बताया था, पाई मतलब कितना 3.14, 1/पाई मतलब क्या करना, सिर्फ ये जो जीरो, ये जो पॉइंट है इसको आगे कर लेना, तो 0.314 लिखो या 8 लिखो, इज द सेम थिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस एज 0.318। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद मैं नहीं करने वाला, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.9 into 10 power minus 4, ओके आने वाला 10 पावर माइनस 4, तो 1.9 into 10 पावर माइनस 4, 1.9 क्यों आएगा, ये 6 है, 6 और ये 3 है, 6 is 18 19, correct, so this is what you will have meter per second, so this is how you can find out drift speed, so that's it for today।